दोस्तों, आज आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है उसके मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, हाउ टू अंडरस्टैंड मतलब कैसे समझे। देखिए, यहाँ पे एक हेडलाइन दिया है, जिसे मान लीजिए कि यूपी पुलिस लॉन्चेज पॉडकास्ट टू इंस्पायर यंग ऑफिसर। मतलब ये क्या है, ये जो लिखा गया है प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, लेकिन जो इसका जो भाव होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो इसका जो पूरी की मीनिंग होगी कि यूपी पुलिस हैज लॉन्चेड, मतलब हैज लॉन्चेड हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस छिपा है। पुलिस ने पॉडकास्ट लॉन्च किया है जो यंग ऑफिसर हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको अभिप्रेरित करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे एक और हेडलाइन है, टीन अपडेटेड। मान लीजिए हेडलाइन में दिया रहेगा, तो इसका मतलब क्या। टीन ने क्या है, अपहरण नहीं किया, बल्कि टीन का अपहरण किया गया, यानी कि जो छोटी बच्चा है, छोटा बच्चा या बालिका है, उसका अपहरण किया गया। तो इसमें पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। टीन वाज अपडेटेड, मतलब ये होगा, उसका मतलब यही होगा, टीन वाज अपडेटेड। फिर इसी तरह से एक और हेडलाइन दिया है, ये देखिए हेडलाइन, टीन डाइज एज बोट कैप्साइजेज। मतलब देखिए, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा गया है, ये भी जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो टीन है वो मरता है, टीन ने मर गया है। तो इसका जो वास्तविक अर्थ होगा, टीन हैज डाइड, मतलब टीन ने मर गया, यानी कि छोटा बच्चा मर गया है। क्योंकि बोट हैज कैप्साइज, बोट डूब गई है, बोट डूब गई है, इसलिए छोटा बच्चा है मर गया है। अब एक और हेडलाइन देखिए, मान लीजिए ये है, ही किल्ड, मतलब उसने मार दिया। अगर ये हेडलाइन में इसका मतलब यही हुआ, लेकिन इसमें क्या पैसिव वॉइस छिपा है। ही किल्ड, उसने मारा नहीं बल्कि उसको मार दिया गया। ही वाज किल्ड, इसकी मीनिंग यही होगी कि ही वाज किल्ड, यही मीनिंग है। इसी तरह इसमें भी लिखा है कि ही किल्स। अब देखिए, यहाँ ही किल्स दिया है, अगर मान लो हेडलाइन में ने ही किल्स, तो इसका मतलब क्या, वह मारता है नहीं, वह मारता है नहीं होगा, बल्कि ही हैज किल्ड, उसने मार दिया है। क्या है, उसने मार दिया है। फिर अब लिखा ही टू बी किल्ड, अगर हेडलाइन में इस तरह का दिया रहेगा तो ही विल बी किल्ड, उसे मारा जाएगा। ही टू बी किल्ड हेडलाइन में दिया गया है, तो उसका अर्थ होगा कि उसे मारा जाएगा, ही विल बी किल्ड। ये फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है यहाँ पे। इसी तरह से एक और हेडलाइन दिया है कि मैन हेल्ड मतलब मैन पकड़े नहीं, मैन आदमी को पकड़ लिया गया। यहाँ पे पैसिव वॉइस छिपा, इसमें पैसिव वॉइस छिपा है। तो मैन वेयर हेल्ड, मैन मतलब आदमियों को पकड़ लिया गया था, पकड़ लिया गया था, ये होगा। अब एक और हेडलाइन दिया है कि स्कीम टू बी लॉन्चेड, मतलब स्कीम टू बी लॉन्चेड हेडलाइन में दिया है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि स्कीम विल बी लॉन्चेड। ये इसमें क्या फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस है वो छिपी है, तो इसका अर्थ हो जाएगा स्कीम विल बी हेल्ड। इसी तरह माइंड टू किल, मतलब क्या है, हेडलाइन में दिया है, तो इसका अर्थ होगा मैन विल किल, मतलब आदमी मारेगा, आदमी किल करेगा, माइंड टू किल। अब माइंड किल इसका हेडलाइन में दिया है, तो इसके मतलब मैन को क्या किल्ड कर दिया गया, यानी कि आदमी की हत्या कर दी गई, मैन वाज किल्ड। अब फिर लिखा है कि मैन किल्स हेडलाइन में दिया है, तो इसका मतलब यह है कि मैन आदमी मारता है, ये अर्थ नहीं होगा, बल्कि आदमी ने क्या मार दिया है, मैन हैज किल्ड, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। मैन टू बी किल्ड, मतलब इसका हेडलाइन में दिया है, तो इसका अर्थ होगा मैन विल बी किल्ड, मतलब आदमी को मारा जाएगा। इसी तरह से एक और हेडलाइन दी है कि सुप्रीम कोर्ट टू हियर द प्ली, टू हियर मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुनवाई करेगा। इसमें क्या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस छिपा है। सुप्रीम कोर्ट विल हियर द प्ली, प्ली मीन्स होता है याचिका, मतलब याचिका की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह एक हेडलाइन और दिया है कि कर्नाटक गवर्नमेंट हाइक्स द बस फेयर। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है हाइक, लेकिन इसका भाव क्या होगा, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, हैज हाइक, हैज हाइक,
मतलब कर्नाटका गवर्नमेंट ने बस किराया को बढ़ा दिया है। ये संक्षिप्त में लिखा इसलिए जाता है कि जगह कम रहती है न्यूज़पेपर में हेडलाइन के लिए, इसलिए लिखा जाता है। अब देखिए यूनियन कार्बाइड व वेस्ट शिफ्टेड टू धार। अब देखिए यहाँ पे क्या आवाज़ होगा, ये हेडलाइन है, इसमें जगह की कमी की वजह से ऐसा लिख दिया जाता है। देखिए वाज शिफ्टेड मतलब यूनियन कार्बाइड जो है उसको क्या है, धार शिफ्टेड किया गया है, धार। फिर अगर हेडलाइन में दिया है कि गार्डन टू बी ब्यूटीफाइड मतलब बगीचा को क्या सौंदर्यीकरण किया जाएगा, इस तरह दिया है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस छिपा है। विल बी ब्यूटीफाइड मतलब बगीचा को क्या सौंदर्यीकरण किया जाएगा। न्यूज़पेपर टू बी रीड अगर इस तरह हेडलाइन में दिया है तो इसका मतलब ये होगा कि न्यूज़पेपर विल बी रीड मतलब न्यूज़पेपर को पढ़ा जाएगा, ये अर्थ होगा। अब PM टू गो टू जापान, अब दिखिए दिया PM टू गो टू मतलब प्रधानमंत्री क्या है, जापान जाएंगे। PM विल गो टू जापान, ये हेडलाइन में, तो संक्षिप्त इसमें क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस छिपा है। कुछ और हेडलाइन देख लेते हैं, जैसे मैन है, मैन अरेस्टेड मतलब मैन ने गिरफ्तार नहीं किया बल्कि मैन का गिरफ्तार किया गया, मैन को गिरफ्तार किया गया, यानी कि आदमी को गिरफ्तार किया गया था। मैन वाज अरेस्टेड इस तरह रहता है। स्टूडेंट अपीयर्स इन दिस एग्जामिनेशन विद्यार्थी जो हैं इस परीक्षा में शामिल होते हैं, ये अर्थ नहीं होगा बल्कि हुए हैं। हैव अपीयर्ड होगा इन दिस एग्जाम, विद्यार्थी जो है इस एग्जाम में अपीयर हुए, शामिल हुए हैं, इस तरह होगा। जैसे स्कूल टू रिमेन क्लोज, अब देखिए स्कूल टू रिमेन क्लोज मतलब स्कूल क्या होगा, बंद रहेगा। टू आया है क्या है, सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट, टू रिमेन विल रिमेन क्लोज, इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट इसमें छिपा है। इसमें जो है फ्यूचर इंडेफिनिट विल रिमेन क्लोज, स्कूल क्या बंद रहेगा।